तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम इन शैलो कॉपी का मेथड क्या होता है और डीप कॉपी का मेथड क्या होता है और इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शैलो कॉपी को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कॉपी। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा, कॉपी डॉट कॉपी। ये मेथड है हमारा शैलो कॉपी का। ओके, और कॉपी डॉट डीप कॉपी, ये मेथड है हमारा डीप कॉपी को लिखने के लिए। मैं फ़िलहाल दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओल्ड लिस्ट के नाम से 1 2 3 4 5 3 4 3 2। ठीक है, तो मेरा शैलो कॉपी क्या काम करेगा, जब मैं शैलो कॉपी बनाऊंगा तो ये क्या काम करेगा, मेरे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देगा। लेकिन ये क्या काम करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को रेफरेंसेस देगा। अब सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे इसके अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट हो गई। अब शैलो कॉपी के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो वो क्या काम करेगा, शैलो कॉपी का ऑपरेशन फेल हो जाता है। वो फेल इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर पे कुछ भी चेंज करेंगे तो जो हमारी नई लिस्ट बनेगी वो ऑटोमेटिक उसमें भी चेंज हो जाएगा। लेकिन डीप कॉपी में क्या होगा, जब डीप कॉपी में हम डीप कॉपी के थ्रू ये काम करेंगे तो वो क्या काम करेगा, हमारे जो नई लिस्ट बनेगी उसके जो एलिमेंट होंगे वो उसी में चेंज करेगा। हमारी ओरिजिनल जो लिस्ट है वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। डीप कॉपी क्या काम करता है, सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट की और उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट की एक नई कॉपी बना के हमें दे देता है, और जो भी हमें काम करना है वो फिर हम उस नई कॉपी में ही मतलब कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हम एक बार कुछ काम करके देखते हैं। हमने लिया न्यू लिस्ट नाम से बनाई, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, हम इसकी एक शैलो कॉपी बनाते हैं, कॉपी डॉट कॉपी। ठीक है, प्रिंट करा दिया। हम दोनों को प्रिंट करा देते हैं, ओल्ड लिस्ट को भी और प्रिंट न्यू लिस्ट को भी। तो अब हम क्या काम करते हैं, कॉपी डॉट कॉपी यहाँ पे आएगा ओल्ड कॉपी। अब हम क्या काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो ये देखो इसने क्या काम किया, जो मेरी ओल्ड लिस्ट थी उसके सारे एलिमेंट को इसने क्या काम किया, मेरी नई लिस्ट में ऐड कर दिया। तो इसने क्या काम किया, एक नई लिस्ट बना दी। ये था मेरा मेथड, था ये मेरा शैलो कॉपी को लिखने का। अब हम बात करेंगे कि जैसे इस लिस्ट के अंदर ये है, अब मान लो पहले हम इसी पे काम करते हैं। अब मैंने क्या काम किया, ओल्ड लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड करा दिया मैंने फिर 25। ठीक है, हम प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। तो ये देखो हमारा ओल्ड लिस्ट के अंदर ही अपेंड हुआ है। अगर मैंने क्या काम किया, न्यू लिस्ट के अंदर मैंने अपेंड करा दिया 37, तो ये क्या काम होगा, ये मेरा न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड होगा। यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन उसके बाद अगर मैंने काम किया न्यू लिस्ट के, नहीं मैं काम करता हूँ, अब मैं इस ओल्ड लिस्ट के इंडेक्स, इस लिस्ट का जो भी इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इस लिस्ट के 7वें इंडेक्स के अब इस लिस्ट के दूसरे इंडेक्स पर, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर 2 की जगह मैंने चेंज कर दिया 25। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये शैलो कॉपी वाला ऑपरेशन हमारा फेल होगा क्योंकि मैंने अपडेट किस में कराया। ये देखो मैंने इंडेक्सिंग चेंज किया सिर्फ अपनी इस लिस्ट में, इसमें
यहाँ पर कि इसके इस मेरी मतलब ओल्ड लिस्ट का 7वां इंडेक्स कौन सा हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7वां इंडेक्स ये लिस्ट हो गई। उसके सातवें इंडेक्स पे मेरी लिस्ट है, एक लिस्ट आ गई मेरी। इस लिस्ट के पहले इंडेक्स पर 0 1, इस लिस्ट के पहले इंडेक्स पर मेरा क्या आ जाए 25, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो जाए 25, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाए। एक मेरी ओल्ड लिस्ट के 7वें इंडेक्स पर मेरी ये लिस्ट आ गई। ध्यान से समझना ये चीज़ को, ओल्ड लिस्ट के 7वें इंडेक्स पर, और उस 7वें इंडेक्स पर मेरी एक लिस्ट आई, उस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा 25 प्रिंट हो जाए। तो जो मेरा डेटा था वो मेरा ओल्ड लिस्ट में प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या काम किया, शैलो कॉपी के थ्रू जब हमने किया, ये डेटा क्या हुआ, ये मेरा उसने जो मेरी ओल्ड लिस्ट का जो ओल्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे इसने दोनों जगह प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे मेरा जब हम शैलो कॉपी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये ऑपरेशन मेरा फेल हो गया। ठीक है, बाकी हम अपेंड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, हम कुछ भी लिस्ट का मेथड यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग लिस्ट में होगा, न्यू लिस्ट में अलग होगा, ओल्ड लिस्ट में अलग होगा, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे बात आती है लिस्ट के अंदर लिस्ट में काम करने के लिए, तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, वहाँ पे मेरा ये शैलो कॉपी वाला ऑपरेशन फेल हो जाता है। अगर इसी काम को हम डीप कॉपी के थ्रू करते तो ये देखो अब क्या काम करेगा, ये मेरा सिर्फ मेरा न्यू लिस्ट में ही अपेंड होगा। मैं डीप कॉपी में करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं न्यू लिस्ट भी करूँगा तो भी मेरा ये दोनों लिस्ट में होगा। ये देखो न्यू लिस्ट में भी अगर मैं यहाँ पे 25 इस पे इंडेक्स नंबर 1 पे 25 रिप्लेस कर रहा हूँ तो भी मेरा ये रिप्लेस हो रहा है। देखो चाहे मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट में रिप्लेस करूँ या ओल्ड लिस्ट में करूँ तो भी मेरा ये होगा। लेकिन अगर मैं डीप कॉपी के थ्रू करता हूँ ये काम, तो मेरा सिर्फ अब ये क्या काम करेगा, मेरा ये न्यू लिस्ट में ही 0 इंडेक्स नंबर 1 पे 25 मेरा सिर्फ न्यू लिस्ट में ही चेंज होगा। ये देखो ये मेरी ओल्ड लिस्ट थी, ओल्ड लिस्ट पे जो भी डेटा था मेरा वो आ गया। न्यू लिस्ट पे क्या हुआ, इसने इंडेक्स नंबर 1 पर यहाँ 25 चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करूँ ओल्ड लिस्ट अब क्या होगा, मेरा ओल्ड लिस्ट में 25, इस पे इंडेक्स नंबर 1 पे 25 चेंज हो गया। तो ये था मेरा, अब ये था हमारा शैलो कॉपी और डीप कॉपी में डिफरेंस। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो अपेंड मेथड यूज़ करके। तो शैलो कॉपी में क्या काम किया, इसने एक ऑब्जेक्ट की आपकी कॉपी बनाई, लेकिन ये क्या काम करता है, ये उस आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को रेफरेंसेस देगा। लेकिन शैलो कॉपी डीप कॉपी आपका क्या काम करेगा, डीप कॉपी ने जब आपके ऑब्जेक्ट की एक नई कॉपी बना दी तो वो आपके उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को रेफरेंसेस नहीं देगा, ये अपने ही खुद के एलिमेंट को रेफरेंसेस देगा, क्योंकि उसने वहाँ से पूरा डेटा कॉपी करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये था बेसिक डिफरेंस डीप कॉपी और शैलो कॉपी में काम करने के लिए। तो इस पे आप काफ़ी क्वेश्चन है डीप कॉपी शैलो कॉपी पे, लिस्ट अपेंड मेथड यूज़ करके लिस्ट के अंदर लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, डीप कॉपी और शैलो कॉपी में डिफरेंस क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।